हेलो दोस्तों, रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक फ्रेंच रोमांटिक लव स्टोरी जो एक नोवेल पर आधारित है। फिल्म का नाम है लाई विथ मी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें स्टेफन को दिखाते हैं जो आज पूरे 35 साल बाद अपने गांव वापस आए हैं। वो एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल गे राइटर है। उनकी लिखी लव स्टोरीज काफ़ी फेमस है। असल में वो अपने गांव वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक इवेंट के लिए इनवाइट किया गया था। होटल जाते वक्त वहाँ के रास्ते, वहाँ के खेत, पेड़ पौधे उन्हें पुरानी यादों में ले जाते हैं। फिर हमें 1984 का समय दिखाया जाता है जब स्टेफन सिर्फ 17 साल का था। उस वक्त वो स्कूल के आखिरी साल में पढ़ता था और वहीं पर एक लड़के को पसंद करता था। उस लड़के का नाम थॉमस एंड्रियो होता है। हर रोज़ वो उसे आते जाते देखता। थॉमस हमेशा लड़कों के साथ रहता। वो स्टेफन की ओर कभी देखता भी नहीं था और ना ही उससे कभी बात करता। लेकिन एक दिन स्कूल के बाथरूम में थॉमस स्टेफन को एक चिट्ठी देता है और अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। स्टेफन उससे मिलने के लिए बताई हुई जगह पर पहुंचता है। थॉमस बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो 1984 का वक्त है। उस वक्त किसी का गे होना आम बात नहीं थी और वो तो एक छोटा सा शहर था। इसलिए थॉमस स्टेफन को ऐसी जगह बुलाता है जहाँ कोई आता जाता नहीं। वो हमेशा से जानता था कि स्टेफन उसे पसंद करता है, लेकिन वो कभी किसी के सामने उससे बात नहीं करता क्योंकि स्टेफन के सेक्सुअलिटी के बारे में सब जानते थे और थॉमस नहीं चाहता कि उसके गे होने के बारे में किसी को पता चले। थॉमस स्टेफन को एक कमरे में ले जाता है जहाँ वो दोनों अपने कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उन दोनों का भी ये पहली बार था। थॉमस बहुत जल्दबाजी में है। वो बस जल्दी से इंटीमेट होना चाहता था। स्टेफन के लिए भी सब कुछ नया है। वो थॉमस को अपने मन मुताबिक सब कुछ करने देता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद थॉमस जल्दी से अपने कपड़े पहन वहाँ से चला जाता है और स्टेफन अकेला ही वहाँ रह जाता है। इसके बाद स्कूल में थॉमस स्टेफन को पूरी तरह से इग्नोर करता है। वो उसके सामने से ऐसे गुजरता है जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। स्टेफन को इस बात से बहुत बुरा लगता है। होटल पहुंचते ही स्टेफन अपनी यादों से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अमेरिका से कुछ लोग उस इवेंट के लिए आए थे। उन्हें एक लूकस नाम का लड़का गाइड कर रहा था। जब स्टेफन लूकस को पहली बार देखते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है, मानो वो उससे किसी तरह से जुड़े हो। कुछ देर बाद वो होटल के बाहर एक मोटर बाइक देखते हैं। वैसी ही सेम बाइक थॉमस की हुआ करती थी। तभी लूकस वहाँ आ जाता है। वो बाइक लूकस की थी। लूकस उन्हें बताता है कि वो बाइक उसके पिता ने उसे दी थी। ये बात सुनकर स्टेफन थोड़े चौंक जाते हैं। इसके बाद स्टेफन को एक बुक शॉप में ले जाते हैं जहाँ पर उनके कुछ फैंस आए थे और स्टेफन उनके लिए रीडिंग करने वाले थे। वो देखते हैं कि लूकस भी वहाँ आया था। उसे देख स्टेफन को बार बार थॉमस का चेहरा सामने आने लगता है। उनके अंदर दबी हुई यादें फिर से बाहर निकल आती है। वो फिर एक बार अपने अतीत की गहराई में डूब जाते हैं। हमें फिर से 1984 का दौर दिखाया जाता है जहां थॉमस फिर एक बार स्टेफन को चिट्ठी देने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस के बाद अब स्टेफन उससे नाराज़ है। थॉमस उससे माफ़ी मांगता है और फिर से मिलने के लिए मना लेता है। वो उसे एक बहुत ही खूबसूरत झील दिखाने के लिए ले जाता है जहां दोनों अपने पूरे कपड़े उतार कर पानी के अंदर बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद दोनों किनारे आकर लेट जाते हैं। अब थॉमस पिछली बार की तरह ही जल्दबाजी में उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन स्टेफन उसे रोक देता है। वो थॉमस को फील करना चाहता था और चाहता था कि थॉमस भी उसे अच्छी तरह से फील करे। थॉमस इस बार उसकी हर बात मानता है। उसे भी अब प्यार से सब कुछ करना अच्छा लग रहा था। दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सीन अब फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ लूकस कुछ बुक्स लेकर स्टेफन से साइन करवाने आता है। स्टेफन के पूछने पर वो अपना सरनेम एंड्रयू बताता है। यही सरनेम थॉमस का भी था। वो लूकस को बताते हैं कि वो थॉमस एंड्रयू नाम के एक लड़के को जानते थे। तभी लूकस उन्हें बताता है कि वो उसके पिता है। स्टेफन को अब समझ आ जाता है कि उसका चेहरा थॉमस से इतना मिलता क्यों है। वो लूकस को बताते हैं कि स्कूल के सीनियर ईयर में वो दोनों एक ही क्लास में थे और उसके बाद फिर वो कभी नहीं मिले। लूकस के पिता ने भी कभी उसे नहीं बताया था कि वो स्टेफन को जानते हैं, हालांकि वो एक बड़ा सेलिब्रिटी है। जब वो लूकस से उसके पिता के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि पिछले साल ही उनकी मौत हो गई। थॉमस के मौत की खबर सुन स्टेफन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना दुख चेहरे पर आने नहीं देते।
इसके बाद लूकस स्टेफन को अपने साथ बाकी लोगों संग शहर के टूर पर ले जाता है। वो उनसे जानना चाहता था कि वो ये सारी कहानियाँ कैसे लिख लेते हैं, उनकी इंस्पिरेशंस क्या है, इतनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में कैसे आती है। लेकिन स्टेफन उसे बताते हैं कि वो बचपन से ही ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं। सारी कहानियाँ काल्पनिक है, इनमें कोई सच्चाई नहीं, किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं। लूकस उन्हें बताता है कि उसने मुश्किल से उनकी एक आध किताब पढ़ी है, वो भी आधी अधूरी। इसके बाद फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जवान स्टेफन थॉमस को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ थॉमस को उसकी लिखी एक कहानी मिलती है। स्टेफन ने थॉमस से इंस्पायर होकर एक बहुत ही प्यारी कहानी लिखी थी, वो थॉमस को बहुत पसंद आती है। थॉमस एक बार पूरे हफ्ते स्कूल नहीं आता क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी। स्टेफन उससे मिलने के लिए उसके घर के पास जाता है। उसे वहाँ आया देख थॉमस बहुत गुस्सा होता है। वो नहीं चाहता कि लोग उन्हें साथ में देखकर बातें बनाए। वो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो उसे वहाँ आने के लिए डांट देता है। जब स्टेफन नाराज़ होता है तो उसे किस कर फिर से मना लेता है। इसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ लूकस जिद करके स्टेफन को अपने साथ घूमने ले जाता है। वो उसे उसी झील के पास ले जाता है जहाँ थॉमस स्टेफन को पहली बार घुमाने लाया था। लूकस के पिता उसे अक्सर यहाँ लाया करते थे। दुनिया से छुपने की ये उनकी जगह थी। लूकस स्टेफन से जानना चाहता था कि जवानी के दिनों में उसके पिता कैसे थे। वो अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब वो जिंदा थे तब भी वो उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताते। स्टेफन उसे बताते हैं कि उसके पिता स्कूल में काफ़ी फेमस थे, उनके काफ़ी सारे दोस्त थे, लेकिन लूकस कभी उनके किसी दोस्त से नहीं मिला था। वो अपने खेत में हमेशा काम में बिजी रहते, उनसे मिलने कभी कोई दोस्त नहीं आया। स्टेफन थॉमस का पहला दोस्त था जिसे लूकस मिला था। स्टेफन नहीं चाहते थे कि उनके पुराने रिश्ते के बारे में लूकस कुछ भी जाने, इसलिए वो बहुत तोल मोल कर ही उससे बात करते हैं। स्टेफन एक मशहूर सेलिब्रिटी था, लेकिन थॉमस ने अपने बेटे को कभी नहीं बताया था कि वो स्टेफन के साथ कभी स्कूल में पढ़े थे। लूकस के लिए अपने पिता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, लेकिन स्टेफन अपने अतीत में बीते समय को अपने अंदर छुपाए थे। किसी दौर में वो लूकस के पिता के बहुत करीब हुआ करते थे, इतने करीब वो पूरे ज़िंदगी में किसी के नहीं थे। वो लूकस के पिता से पागलों की तरह प्यार करते थे, उनके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखा करते थे। उनकी छोटी सी प्रेम कहानी अब शुरू हो गई थी। वो दोनों काफ़ी समय एक साथ बिताया करते। स्टेफन का बेडरूम ही उनका किंगडम बन गया था, जहाँ वो घंटों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार करते। अकेले में थॉमस एक अलग ही इंसान था। बंद कमरे में वो खुलकर स्टेफन को प्यार करता। दोनों की लाइफ का वो सबसे खूबसूरत समय था। स्कूल में सबके सामने दोनों अजनबियों की तरह रहते, लेकिन स्कूल के बाद वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते मानो उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों साथ में हंसते, गाते, नाचते और बस एक दूसरे को प्यार करते। उन्हें ऐसा लगता ये समय बस यहीं थम जाए। एक दिन जब दोनों साथ थे, स्टेफन की माँ घर पे आ जाती है। इस वजह से दोनों बहुत हड़बड़ा जाते हैं। स्टेफन फिर भी बहुत नॉर्मल था, लेकिन थॉमस बहुत पैनिक हो जाता है। वो डर कर पर्दे के पीछे छुप जाता है। वो नहीं चाहता कि वो कभी किसी लड़के के साथ पकड़ा जाए। वो अपनी सच्चाई को कभी अपनाना नहीं चाहता। उसे लगता है कि स्टेफन के लिए गे होना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक दिन ये शहर छोड़कर यहाँ से दूर जा सकता है और अपनी लाइफ खुलकर जी सकता है। थॉमस अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो उन्हें और अपने खेत को छोड़कर इस शहर से कभी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन स्टेफन उसके बिना कहीं नहीं जाना चाहता। वो पूरे दिल से थॉमस से प्यार करता है। सारी यादें स्टेफन की आंखों के सामने से ऐसी गुजर रही थी मानो ये कल ही की बात हो। इसके बाद स्टेफन इवेंट के होस्ट से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वो फिर से लूकस को देखते हैं। होस्ट के जरिए स्टेफन को पता चलता है कि लूकस ने स्टेफन की सारी बुक्स कहीं बार पढ़ी हुई थी और उसने ही जिद करके स्टेफन को यहाँ पर एज अ गेस्ट इनवाइट करने के लिए कहा था। वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतनी देर लूकस ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो उनसे ऐसे मिल रहा था मानो वो उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं। ये बात उनको हैरान कर देती है। लूकस ने तो उनसे ये भी कहा था कि उसने हार्डली उनकी एक हद किताब पढ़ी है। वो लूकस को इस बारे में पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उसने उन्हें यहाँ पर क्यों इनवाइट किया था, वो उनसे क्या छुपा रहा था। वो उससे बहुत गुस्सा होते हैं। आखिरकार लूकस उन्हें बता देता है कि उसके पिता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी खुश नहीं थे। जब भी वो घर पे होते हमेशा उदास रहते।
उनके पास स्टेफन की लिखी सारी किताबें थी। जब भी वो टीवी पर स्टेफन को देखते, सिर्फ तभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। सिर्फ उतने वक्त के लिए ही वो खुश होते। लूकस उस इंसान के बारे में जानना चाहता था जो उसके पिता के लिए इतना मायने रखता था। वो जानना चाहता था कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था जो सिर्फ स्टेफन ही उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते थे। वो बताता है कि एक दिन उसके पिता उनको छोड़कर चले गए और लूकस को लगता था कि वो स्टेफन को ही ढूंढने के लिए गए हैं। इसलिए वो स्टेफन से उनके रिश्ते की सच्चाई जानना चाहता था। उसे लगता है कि सारी बातों का जिम्मेदार स्टेफन ही है, लेकिन स्टेफन उसे बताते हैं कि तब वो सिर्फ 17 साल के थे और उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। पिछले 35 सालों में उन्होंने उसके पिता को देखा भी नहीं था और उसके पिता उनके लिए कोई मायने नहीं रखते क्योंकि वो बहुत पुरानी बात थी। लेकिन लूकस जानता है कि स्टेफन की लिखी हर किताब उसके पिता से रिलेटेड थी। उनके लिखी हर कहानी में उनके अतीत की सच्चाई है। लूकस उनसे पूछता है कि अगर उसके पिता उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते तो वो उनके बारे में हर किताब में क्यों लिखते रहते हैं। आखिरकार स्टेफन गुस्से में लूकस को बता देते हैं कि उसके पिता उन्हें एक दिन अचानक छोड़कर चले गए थे। ना उन्होंने उससे कुछ बात की, ना उन्हें कुछ बताया, बस ऐसे ही उनके ज़िंदगी से निकल गए। इस वजह से उनका दिल बुरी तरह टूट गया था। उन्होंने काफ़ी कुछ झेला था, इसलिए वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले गए थे और वो अब इस बारे में और बात कर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहते। बहुत मुश्किल से वो इस दर्द को भुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके दिल में वो 35 साल पुराना जख्म आज भी वैसा ही है। वो वहाँ से अपने होटल वापस चले जाते हैं। अब स्टेफन और लूकस दोनों एक दूसरे से नाराज है। स्टेफन फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। उनका स्कूल अब खत्म हो गया था। थॉमस स्टेफन को बताता है कि वो कुछ महीनों के लिए स्पेन जा रहा है, जहाँ वो अपने अंकल के खेत में काम करने में उनकी मदद करेगा। स्टेफन उसे वहाँ पर ना तो कॉल कर सकता है और ना ही चिट्ठी लिख सकता है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो खुद उसे चिट्ठी लिखेगा। वो कुछ महीनों के बाद मिलने की तारीख, समय और जगह भी तय करते हैं। आज का दिन वो दोनों साथ बिताते हैं। पहली बार थॉमस स्टेफन को अपनी मोटर बाइक पर बिठाकर घुमाता है। स्टेफन उससे बहुत प्यार करता है। थॉमस के साथ बिताया हर लम्हा उसके लिए बहुत कीमती है। अपने कैमरा से स्टेफन बहुत सारी तस्वीरें लेता है। थॉमस को अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं, लेकिन एक आखिरी बार वो स्टेफन को उसकी तस्वीर लेने देता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। स्टेफन होटल में इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। बातों बातों में वो उन्हें बता देती है कि लूकस के पिता यानी थॉमस ने पिछले साल पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था और ऐसा करने की कोई वजह उन लोगों को कभी पता नहीं चली। उन्होंने पीछे ना तो कोई नोट छोड़ा, ना कोई चिट्ठी लिखी। उनकी मौत एक राज बनकर रह गई। ये सब सुनते ही स्टेफन को अपने मन में बहुत दर्द होता है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिस तरह से बिना उनसे कुछ कहे थॉमस उनकी ज़िंदगी से चला गया था, आज फिर से वो बिना कुछ कहे इस दुनिया से जा चुका था। वो बस दौड़ने लगते हैं और दौड़ते हुए उस जगह पर आ पहुंचते हैं जहां पर वो पहली बार थॉमस से मिले थे, और ये वही जगह थी जहां उन्होंने पिछली बार मिलने का डिसाइड किया था। 35 साल पुरानी यादें उनके दिमाग में घूमती रहती है। 35 साल पहले उनके डिसाइड करे तारीख और समय पर स्टेफन उस जगह पर पहुंच गया था। वो आज थॉमस से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन दिन भर इंतज़ार करने के बाद भी थॉमस वहाँ नहीं आता। स्टेफन को वही दर्द आज भी महसूस होता है जो उन्होंने 35 साल पहले महसूस किया था। वो उस जगह पर थॉमस को याद करके बहुत रोते हैं। दूसरे दिन सुबह वो लूकस से मिलते हैं और उसे उनके और उसके पिता थॉमस की सारी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे 17 साल की उम्र में उन्होंने साथ में कुछ अच्छे पल बिताए थे। वो उसके पिता से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन वो एक दिन उन्हें छोड़कर स्पेन चला गया और कभी लौट के नहीं आया। ना कोई फ़ोन किया, ना चिट्ठी लिखी और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने काफ़ी दिनों तक उसके वापस आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो लौट के नहीं आया। हमें फिर से पुराना समय दिखाया जाता है, जब 17 साल का स्टेफन थॉमस के घर कॉल करके उसके बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि अब वो हमेशा के लिए स्पेन रुक गया है और वापस लौट के नहीं आएगा। वो आखिरी बार थॉमस को उसी का एक फ़ोटो उसके एड्रेस पर पोस्ट कर देता है। उसे पता नहीं था कि ये फ़ोटो थॉमस तक कभी पहुंच भी पाएगा या नहीं, फिर भी वो उसे भेज देता है। स्टेफन का दिल बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि थॉमस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
और अब उसे उसके जवाब कभी नहीं मिलने वाले थे। दूसरे दिन स्टेफन का इवेंट होना था, लेकिन वो होटल से अचानक गायब हो जाते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर उन्हें हर जगह ढूंढती है। फिर कोई उन्हें स्टेफन का लोकेशन बताता है। लूकस उन्हें लेने के लिए वहाँ पर जाता है। स्टेफन थॉमस की कब्र के पास आए थे। स्टेफन ने कभी नहीं सोचा था कि वो थॉमस से उसके मरने के बाद इस तरह से मिलेंगे। वो लूकस से जानना चाहते थे कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। लूकस बताता है उसके पिता ने बचपन में उसे कभी स्टेफन की लिखी किताबें पढ़ने नहीं दी। जब वो बड़ा हो गया और कॉलेज गया, तब वहाँ उसने स्टेफन की लिखी सारी किताबें पढ़ी, जिसमें उसे बार बार उसके पिता का नाम दिखाई दिया। वो जानता था कि स्टेफन एक गे है, क्योंकि उसने अपनी सेक्सुअलिटी कभी किसी से छुपाई नहीं थी। लूकस बताता है कि एक दिन उसने अपने पिता से पूछ लिया कि क्यों बार बार उसका नाम स्टेफन की लिखी कहानियों में होता है। उनका और स्टेफन का क्या रिश्ता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। पर वो जिस तरह से उसे देखते हैं, लूकस समझ जाता है कि उसके पिता ने भी कभी एक लड़के से प्यार किया था, और वो सारी कहानियाँ जो स्टेफन ने लिखी है वो सब सच्चाई है। इसके बाद उसके पिता उन सबको छोड़ चले गए थे, लेकिन वो स्टेफन को ढूंढने नहीं बल्कि अपनी लाइफ जीने के लिए चले गए थे। स्टेफन कभी थॉमस के घर नहीं गए थे, कभी उसका बेडरूम नहीं देखा था, और ना तो कभी उसके माँ से मिले थे। लूकस उन्हें अपनी बाइक पर बिठाकर उसके घर ले जाता है, जहाँ वो लाइफ में पहली बार अपने पहले प्यार थॉमस की माँ से मिलते हैं। उसका घर देखते हैं। उसका बेडरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो स्टेफन को बताया करता था। लूकस स्टेफन को एक एनवेलप देता है। उसके अंदर वही फ़ोटो था जो आखिरी बार स्टेफन ने थॉमस को भेजा था। वो फ़ोटो थॉमस तक पहुंच गया था और उसने हमेशा उसे संभाल कर रखा था। लूकस उन्हें बताता है कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसने उनके कमरे की सफाई की थी, जहां पर उसे कुछ चिट्ठियां मिली, जिससे उसे पता चला कि अपने परिवार को छोड़ जाने के बाद थॉमस किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में था। लेकिन हर बार की तरह ये रिश्ता भी बहुत सीक्रेट था। लेकिन वो दूसरा आदमी अब ऐसे छुपकर प्यार नहीं करना चाहता था। वो दुनिया के सामने खुलकर जीना चाहता था। लेकिन थॉमस नहीं मानता। इस बात से नाराज होकर शायद वो आदमी भी थॉमस को छोड़कर चला गया था, और इसके 3 दिन बाद ही थॉमस की लाश गैराज में लटकी हुई मिली थी। लूकस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके पिता सारी जिंदगी अपने आप से छुपते रहे, कभी खुलकर दुनिया का सामना नहीं कर पाए, कभी खुलकर जी नहीं पाए। अपने आखिरी सांस तक वो डरपोक की तरह ही जीते रहे। लूकस स्टेफन को एक चिट्ठी देता है जिस पर कोई एड्रेस नहीं लिखा था। वो चिट्ठी थॉमस ने 35 साल पहले लिखी थी, लेकिन कभी उसे पोस्ट नहीं किया था। लूकस को लगता है कि इस चिट्ठी को स्टेफन तक पहुंचाना ही उसके पिता की आखिरी इच्छा होगी, और शायद इस चिट्ठी से स्टेफन को उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्टेफन उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। वो चिट्ठी थॉमस ने 35 साल पहले स्टेफन के लिए ही लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर स्टेफन को बहुत सुकून महसूस होता है। 35 सालों से जो बोझ और गुस्सा वो अपने मन में लिए चल रहे थे, वो उनके मन से अब पूरी तरह से निकल जाता है। थॉमस लिखता है कि वो अब कभी भी स्पेन से लौट के नहीं आएगा। वो कभी भी लाइफ को स्टेफन की तरह खुलकर नहीं जी सकता, इसलिए अब दोनों के रास्ते अलग हैं। लेकिन वो चाहता है स्टेफन हमेशा अपनी लाइफ इसी तरह से खुलकर जिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करे और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाए। वो उसकी वजह से उसी गांव में अटक के ना रह जाए। वो लिखता है कि जो भी समय उसने स्टेफन के साथ बिताया था, वो उसके लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त था, और उसे पता है कि इसके बाद वो लाइफ में इतना खुश कभी नहीं हो सकता। ये चिट्ठी पढ़कर स्टेफन के आँख से आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अब थॉमस को माफ़ कर दिया है। अब उन्हें एक प्रॉपर क्लोजर मिल गया था। उन्हें इवेंट के लिए लेट हो रहा था। वो और लूकस जल्दी से इवेंट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्पीच देनी थी। वहां वो एक बहुत ही खूबसूरत स्पीच देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आज तक जो भी कहानियाँ वो लिखते थे, वो कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं थी, बल्कि उनके ज़िंदगी का एक सच था। वो लोगों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने 17 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार किया था, किस तरह से ज़िंदगी ने उन्हें जुदा किया, लेकिन उन दोनों का प्यार हमेशा सच्चा था। थॉमस ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने सच का पता कभी किसी को चलने नहीं दिया। लेकिन वो चाहता था कि मरने के बाद उसका बेटा उसकी सच्चाई को जाने। वो चाहता तो सारे फोटोग्राफ्स, लेटर्स मिटा सकता था, लेकिन उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया था ताकि वो उसके बेटे को मिले और उसे अपने पिता का सच पता चले। लूकस भी अपने पिता को याद कर रोता है। आज वो भी अपने पिता की असली पहचान को जान गया था।
उसने भी अब उन्हें माफ़ कर दिया था। स्टेफन के दिल से भी 35 साल पुराना बोझ अब हल्का हो गया था। लूकस के ज़रिए वो फिर से थॉमस से मिल पाए। इस बार वो असल में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। स्टेफन और लूकस के बीच भी अब अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वो जाते वक्त स्टेफन को गले लगा लेता है। स्टेफन के ज़रिए वो अपने पिता को अपने करीब महसूस करता है और ये फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक अधूरे प्यार की कहानी है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत कम समय के लिए हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो ज़िंदगी भर का गम पीछे छोड़ जाते हैं। कुछ लोग इससे उभरते हैं तो कुछ स्टेफन की तरह इसका गम ज़िंदगी भर अपने साथ लिए चलते हैं। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा था जो आपको गम के अंधेरे में छोड़ चला गया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।